हाय गाइस, वेलकम बैक टू जियोन हारू। और आज का एपिसोड सीरियसली प्योर फनी मोमेंट का है। और रन बीटीएस 2.0 का एपिसोड 3 में बीटीएस ने फुट वॉलीबॉल खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेम कम और कॉमेडी शो ज़्यादा हो गया था। तो पहला फनी मोमेंट है तियोंग मॉर्निंग वेकअप मिशन। एपिसोड की स्टार्टिंग ही इतनी क्यूट थी। सब मेंबर्स अभी प्रॉपरली उठे भी नहीं थे और तियोंग पूरे एनर्जेटिक मूड में घूम रहा था। वो एक एक रूम में जाके सबको उठा रहा था जैसे स्कूल ट्रिप का कोई मॉनिटर हो। और सबसे फनी था जंगकुक का फेस। और बंदा लिटरली ब्लैंकेट में चिपका हुआ था और उसके फेस पे क्लियरली लिखा था कि प्लीज़ मुझे सोने दो। फिर वी जो है उसे और अनोई करता है और बाकी मेंबर्स हंस रहे होते हैं। ऑनेस्टली बीटीएस को बस कैमरा दे दो, वो खुद कंटेंट अपने आप ही बना लेते हैं। फिर आता है फनी मोमेंट नंबर 2, जिन और जंगकुक का WWE मैच। गाइस सीरियसली जिन और जंगकुक को कोई कंट्रोल करो। गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ और ये दोनों ऑलरेडी फाइटिंग मोड में चले गए थे। दोनों काउच पर एक दूसरे को पंच कर रहे थे, मार रहे थे, हंस रहे थे। रैंडमली ऐसे कुछ ही सीन हो रहा था। और सबसे फनी बात यह है कि बाकी मेंबर्स को इसकी आदत हो चुकी है। कोई इन्हें रोक भी नहीं रहा है। RMJ होप बस साइड में बैठे हैं, खड़े हैं, स्माइल कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे और कुछ फनी होने वाला है। और ऑनेस्टली जिन और जंगकुक की जो एनर्जी है वो एक साथ आ जाए ना, तो पूरा एपिसोड जो है वो मीम मटेरियल बन जाता है। फिर आता है फनी मोमेंट नंबर 3, शुगा और उसके लेजेंडरी हेडर्स। ओके गाइस, अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट। यूंगी फुल कॉन्फिडेंस के साथ में वॉलीबॉल हिट करने जाता है, लेकिन बॉल उसके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट ही नहीं कर रही है। वो हेडर्स मारने की इतनी कोशिश करता है बट टाइमिंग ही उससे मिस हो जाती है और मेंबर्स का रिएक्शन होता है, प्लीज़ यूंगी व्हाट आर यू डूइंग। तो सब उसको देख के हंस रहे होते हैं, लेकिन यूंगी स्टिल सीरियस फेस मेंटेन कर रहा होता है। और इस बंदे का जो एक्सप्रेशन है वो हाफ कॉमेडी ही है ऑनेस्टली। और एडिटर्स भी जूम इन करके इसे और फनी बना देते हैं। फिर आता है फनी मोमेंट नंबर 4, टीम किम सियोक जिन का ओवर कॉन्फिडेंस। अब जिन को थोड़ा सा भी एडवांटेज मिल गया ना, फिर बंदा खुद को नेशनल एथलीट समझने लगता है। टीम किम सियोक जिन एक पॉइंट या कुछ पॉइंटों से जीत गई, जिनका कॉन्फिडेंस जो है वो आसमान छू गया भाई। वो इतना प्राउडली सेलिब्रेट कर रहा था जैसे ओलंपिक्स मेडल जीत गया हो। और दूसरी साइड में तियोंग और मेंबर्स का जो एक्सप्रेशन है वो देखने लायक था। सबको ऑलरेडी रिग्रेट हो रहा था गेम स्टार्ट करके। ऑनेस्टली जिन का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है वो अलग लेवल का एंटरटेनमेंट है। फिर आता है जिसमें जो जिन है उसकी टीम जीत जाती है और ये बी वाली टीम जो है वो हार जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेंबर्स को पनिशमेंट मिलती है और इन्हें बोला जाता है कि दीवार की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ। और ऑनेस्टली जिस तरीके से ये लोग खड़े हुए थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे कि स्कूल के जो नोटी बच्चे हैं उनको पनिशमेंट मिली हो। सबसे फनी पार्ट था वी का। और बाकी सब तो खड़े थे समहाउ, लेकिन वी जो है वो बंदा नीचे बैठ गया। और उसका पोज देख के मैं हंस हंस के पागल हो गई। वो इतना इनोसेंट लग रहा था जैसे कि उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि उसने क्या गलती की है। फिर मेंबर्स भी उसको देख के हंस रहे होते हैं और एडिटर्स ने भी उस मोमेंट को और फनी बना दिया ज़्यादा जूम इन करके। स्पेशली जब स्टार बोलता है तियोंग यू हैव टू स्टैंड अप और वो सीधा ओके बोल के खड़ा हो जाता है। ऑनेस्टली मुझे बीटीएस का यही पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद है। ये लोग सिंपल सी पनिशमेंट को भी अलग मीम मटेरियल बना देते हैं, कोई सीरियस ही नहीं रह पाता है। तो नोटिस करो सबके अलग अलग पोज, कोई प्रॉपरली खड़ा है, कोई दीवार से चिपका हुआ है और भी तो पूरा अलग ही डायमेंशन में चल रहा है। इस प्योर सीन की एनर्जी लिटरली ऐसी थी जैसे टीचर्स ने क्लास के जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको पकड़ लिया हो। और आर्मी भी इस मोमेंट पर बहुत हंस रहे हैं बिकॉज इट लुक लाइक सो रैंडम। ऑनेस्टली रन बीटीएस के जो बेस्ट पार्ट हैं वो गेम्स नहीं होते हैं, बेस्ट पार्ट होते हैं मेंबर्स का नेचुरल जो फनी मोमेंट्स है वो। और इसी वजह से सिंपल मोमेंट भी आइकॉनिक बन जाते हैं।
ऑनेस्टली इस एपिसोड में मुझे लगता है बीटीएस ने वॉलीबॉल से ज़्यादा एक दूसरे को इरिटेट किया है, बट इसी वजह से रन बीटीएस इतना एंटरटेनिंग लगता है। और आपका फेवरेट फ़नी मोमेंट कौन सा था, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे बीटीएस फ़नी एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद है तो जियोन हारू को सब्सक्राइब करना मत भूलना।